डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल्स हमें प्रोवाइडेड है, फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइडेड है, एंड हमें मीन निकालना है। पहले तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का सिंपल फॉर्मूला सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। क्लास इंटरवल से कभी भी मीन नहीं निकल सकता, हमें पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 0 to 4 की मिड वैल्यू 2, 4 to 8 की मिड वैल्यू 6, 8 to 12 की मिड वैल्यू 10, 12 to 16 की मिड वैल्यू 14। अब सिग्मा एफ एम, एफ इंटू एम कर देंगे। 8 इंटू 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 14 40। सिग्मा एफ एम मतलब ये जो एफ एम निकाला है हमने, इसका सिग्मा करना है, वो हो जाएगा 90। ठीक है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो यहाँ पे लिखी है, इसी को सिग्मा एफ बोला जाता है। ये है 15। 90 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। मीन इज 6। मीन तो आ गया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? तो वो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट रहेगा इधर के लिए, क्योंकि ना यहाँ पर मीन पहले से ही निकल गया है। एंड एक डायरेक्ट मेथड ही है जहाँ पर मीन का यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एम स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ जो है वो मेरा पहले से ही मुझे पता है। ठीक है, जो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू जो है वो मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि देखो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ में निकाल चुका हूँ, वो मेरा 6 आया है। तो यहाँ पर मैं -6 का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकता हूँ। अब एफ एम स्क्वायर, अब एम तो मेरा आ गया था, एम का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर 196। और इसको एम के स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 4 16, 36 इंटू 8 288, 20 100 इंटू 2 200, 196 इंटू 1 हो जाएगा 196। और ये जो एफ एम स्क्वायर आया इसका निकाल देंगे सिग्मा, दैट इज सिग्मा एफ एम स्क्वायर। इन सबको ऐड करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 700 आ रहा है, अपॉन सिग्मा एफ मेरा कितना है? वो है 15। ठीक है, तो बस स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलने ही वाला है। 700 अपॉन 15 की वैल्यू अगर तुम निकालोगे ना, तो वो 46.67 समथिंग कुछ आएगी। एंड ये तो मुझे पता ही है 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो गई 46.67 माइनस 36, तो आंसर आ जाएगा 10.67। अब दोबारा से देखो, अब दोबारा से रूट निकालना है और 10 है, तो 10 के सबसे आसपास ना 9 होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और 9 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा ये 10.67 है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा हमारा आंसर, वो 3 से थोड़ा बहुत बड़ा होगा, 3.1 अराउंड कुछ होगा। मैं इसको यही मानता हूँ। 3 पॉइंट अगर वैसे निकाल रहे हैं ना, तो 3.265 आ रहा है। 3.265 आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। 3.265 वैल्यू आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का। बट अगर हमें पेपर में थोड़ा सा अपना टाइम बचाना है एंड स्क्वायर रूट नहीं निकालना, तो हम इस मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। एंड वैल्यू यहाँ पर किसका स्क्वायर, हम स्क्वायर रूट हमें देखना है 10.67 का। तो मतलब वो 3 से थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो 3.1, 3.2, 3.3 तीनों में से कोई भी अगर तुम पेपर में आंसर लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सही ही होगा। ठीक है, वहां पर तुम्हारा टाइम बच सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बट अगर किसी को प्रॉपर उससे कौन सा मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू ही रूट का वैल्यू निकालना है, तो वो निकालेगा तो 3.265 आएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉपर वैल्यू जो होगा वो 3.265 है। ठीक है, थैंक यू।